नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कल मेरे प्यारे बच्चों हमने कुछ इंग्लिश के जो 2023 वाले पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्या करेंगे, उसी उन्हीं पेपर्स में जो हमारे बच्चे हुए क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ, सभी से ये होप रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने क्या किया होगा कि अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और उनसे मिलते जुलते जो भी प्रश्न होंगे आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कल हमारे रह गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जो भी जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस को देखा है वो ये एक बार ये बताएं, हमने कल कितने प्रश्न कर लिए थे इस पेपर में? क्या ये कल वाला ही पेपर है आपका? तो कल मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ओके, कल हमने आपको ये क्वेश्चन बनाने को दिया था। क्या बनाने को दिया था? यानी कल शायद हमने ये 30 वाला क्वेश्चन कर लिया था। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, आज हम क्या से 31st से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 31st। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हम यहाँ से देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल द फॉलोइंग। आपका यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? शायद ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रिपीट हुआ है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो दे वर एंग्री, वे नाराज थे, विद किससे? तो आप देखेंगे दे का हम दे के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन से हमारा क्या हुआ है? रिपीट हुआ है एक बार। और देयर सिली मिस्टेक्स, उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह, सिली मिस्टेक्स की वजह से वो हम उन पर गुस्सा आते हैं। क्लियर है? आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा सैटरडे को। कब मिलूंगा मेरे प्यारे बच्चों? सैटरडे को मिलूंगा। कब मिलूंगा? सैटरडे को। जब भी मेरे प्यारे बच्चों डेज की बात होती है तो डेज से पहले हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, सैटरडे, तमाम जो भी हमारे डेज होते हैं या इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, जैसे आप बोलेंगे 21 मार्च, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑन लगाएंगे। ठीक है। तो जब ऑन का यूज हम कब करते हैं? डेज से पहले और इम्पोर्टेंट डेट से पहले। ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंस। वेरी गुड। तो देखिए इसमें पहला वर्ड दिया गया है सिप, दूसरा दिया गया वॉलेंटली एंड द और द स्टॉर्म रॉक्ड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने दिया गया है कि आपको इसमें से पहले, हमने आपको कल भी बताया था कि हम सबसे पहले पेपर को ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है ना? तो जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो देखिए हमें इन दोनों क्वेश्चंस में दिख रहा है सबसे पहले सी, और इन इसमें दिख रहा है ए और इसमें दिख रहा है डी। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को काटना शुरू करें, वो ऑप्शंस को क्या करना शुरू करेंगे? काटना शुरू करेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सी वाला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सी में दा यानी कि दोनों हो सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यानी कि दोनों में ही क्या हो सकता है? सी हो सकता है। ए हो सकता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? ए भी हो सकता है क्या? डी हो सकता है। डी यानी कि द स्टॉर्म, यानी कि ये सभी सही हो सकते हैं। तो एक बार से दोबारा से अब बना के देखते हैं। ठीक है। इसे बनाएंगे तो देखेंगे द स्टॉर्म। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर एक क्लू मिला, द और द। अगर हम सी और डी को अगर रेगुलर वे में लगाते हैं तो हमारे पास बन के आएगा द। क्लियर है? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जैसे ही द बनता है यानी कि ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो सी यानी कि द, उसी के बाद ए द सिप, बी बनाएंगे द सिप वॉलेंटली, डी बनाएंगे यानी कि द सिप वॉलेंटली स्टॉर्म, यानी कि ये भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? गलत हो गया। क्लियर है? फिर देखें सिप, सिप द, सिप द, फिर बी बनाएंगे सिप द वॉलेंटली, और द के बाद डायरेक्ट वॉलेंटली क्यों आएगा मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? द सिप वॉलेंटली, डी द स्टॉर्म, और डी रॉक्ड गलत, यानी कि ये भी गलत हो गया। क्लियर है? डी वाला देखेंगे द स्टॉर्म रॉक्ड, यानी कि द स्टॉर्म के बाद डायरेक्ट कौन सी फॉर्म आ गई मेरे प्यारे बच्चों? सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंस मीनिंगफुल बन रहा है। द स्टॉर्म रॉक्ड, क्या बनना है मेरे प्यारे बच्चों? रॉक्ड। ठीक है।
द स्टॉर्म रॉक्ड, और सी वाला देखेंगे द स्टॉर्म रॉक्ड द शिप, तूफान ने क्या कर दिया, रॉक्ड किया किसको, शिप को, और कैसे किया, वायलेंटली, कैसे किया, यानी सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। इसके बाद देखेंगे रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस, इसमें भी आपको क्या करना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शंस को काटिए, फॉर द टाइगर्स क्या सब्जेक्ट बन सकता है, यानी कि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्लियर है। सी वाले में देखेंगे तो सी वाला है आपका इट इच, यानी कि ये होमवर्क वो सॉरी, ये आपका क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, तो यानी सब्जेक्ट हमारा इट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगा के दिया गया है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब ही हमारी क्या होगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ दिया गया, तो इट हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए सी के बाद बी, इट इज अ नेचुरल, इट इज अ नेचुरल हो सकता है, इट इज अ, देखिए इट इज फॉर टाइगर्स, इट इज फॉर टाइगर, ये है टाइगर्स के लिए, ये भी हो सकता है। इट इज अ नेचुरल, ई लगाएंगे, इट इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड, हाउ प्रोटेक्टेड होम फॉर, किसके लिए, टाइगर्स, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए। इसका एक मीनिंगफुल सेंस बन रहा है, ये कैसा सेंस बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मीनिंगफुल सेंस, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्लियर है सभी को, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, तो नेक्स्ट प्रश्न में 35 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि द टेररिस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द टेररिस्ट, जो टेररिस्ट था, डेड बाई द कॉप, यानी कि मारा गया किसके द्वारा, कॉप के द्वारा, तो आप देखेंगे मारा गया, यानी कि मारा गया, यानी कि जब हम किसमें, पैसिव वॉइस में, किसमें, पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि जैसे ही अगर हम यहाँ शॉर्ट लगाएंगे तो ये शॉर्ट पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा, सो डेड बाई, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बाई दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, बाई दिया गया है, क्लियर है, यहाँ पर क्या है, बाई, तो वॉज शॉर्ट क्या हो जाएगा, वॉज शॉर्ट, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ना तो हैज शॉर्ट आएगा, ना शॉर्ट आएगा, ना ही शॉर्ट आएगा। अगला देखेंगे कि आपको क्या करना है, पोलाइट का क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट बताना है, क्या बताना है, पोलाइट का अपोजिट बताना है, क्लियर है। जब पोलाइट का अपोजिट क्या होगा, तो पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो मृदुल हो, कैसा हो, मृदुल हो, जो सब लोगों से प्यार के, सब लोगों के साथ प्यार से रहता हो, पोलाइट हो, अच्छे से बात करता हो। और रूड कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो एकदम गुस्से में रहे, भड़कालू टाइप, एकदम समझ रहे हैं आप, तो जो रूड होता है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट हो जाएगा। आपसे बोला गया है 37 में जब आप देखेंगे तो आर समटाइम्स कॉल्ड द डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, बताइए डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं जब भी हम किसी सेंटेंस में स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो उन्हीं सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है द मदर फूड फॉर अस एवरी डे, माता जी खाना बनाती हैं एवरी डे, यानी कि जब भी एवरी डे लगाकर दे दिया तो यानी कि हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक हैबिट है या रूटीन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हैबिट है और रूटीन है, क्लियर है, यानी कि ये रूटीन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रूटीन है। जब ये रूटीन है तो हम हमेशा यहाँ पर जब भी हैबिट या रूटीन की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्लियर है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो इज कुकिंग लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, हैज कुक नहीं लगाएंगे, कुक लगाएंगे। अब देखो कुक और कुक्स में से क्या आएगा, माता जी जो है हमारी यानी मदर्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा, कुक्स, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुक्स आ जाएगा, समझ में आया। बताइए फिर आपसे पूछा गया है, बताइए डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जानते होंगे, बताइए डिलेक्टेबल क्या होता है, बताइए बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिलेक्टेबल आपका, डिलेक्टेबल जो होता है, डिलेक्टेबल जो होता है आपका डिलीशियस, क्या होता है, डिलीशियस, जो स्वादिष्ट होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्वादिष्ट, कैसा होता है, स्वादिष्ट, क्लियर है ना। इसके साथ देखें द क्लासेस विल बी हेल्ड, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, यहां से हमने सीखा, देखना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, हमने यहाँ पर ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्या किया था,
यहाँ पर हमने डे से पहले आपको क्या सिखाया था कि जब भी डे की बात होगी और जब डे की बात होगी तो हम वहां पर कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो आपने सर बताया था सर जब भी डेज या स्पेसिफिक डेट की बात होगी तो सर हम ऑन लगाएंगे। तो देखिए एक बार इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो जब आप जब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, द क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन मंडे। क्या लगाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑन। क्या लगाया जाएगा, ऑन लगाया जाए। क्लियर है। इसके साथ देखें फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से एक गलत है। कौन सा गलत है? क्या मेरे प्यारे बच्चों होरोस्कोप को ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे या ऐसे? तो आप बताएंगे सर होरोस्कोप का जो करेक्ट वर्ड होता है ये होता है। ठीक है, यहाँ पर यू नहीं आता, यहाँ पर भी यू नहीं आएगा और स्कोप में कभी भी के नहीं आता। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो जब आप नेक्स्ट में देखेंगे तो देखिएगा हमारे सामने क्वेश्चन है क्या, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया, ऑफ इंडिया। क्या दिया गया है, ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दिया गया है मॉडर्न मैन। अगला है कॉल्ड द फर्स्ट ही इज राइटली। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी ऐसे क्वेश्चंस की बात आए आप क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस की बात आए आप सब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिलता है तो आपको पता है सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, डी। क्योंकि ही के जस्ट अपोजिट बात क्या दिया गया है आपको, इज। तो देखें क्या ये डी से शुरू है, ये डी से शुरू है, ये नहीं। ठीक है, अब जो डी से शुरू है एक बार उसे बना के देख लेते हैं। डी से ही इज राइटली, सी बनाएंगे, ही इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट। ही इज राइटली, क्योंकि इज आ गया, राइटली आ गया, इसकी जस्ट बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की क्या लगा दी है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म। ही इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट। किसे, द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। यानी कि सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए फाइंड द करेक्टली मैच्ड इडियम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने सुना होगा एज कोल्ड एज स्नो। क्या सुना है, ये फ्रेज है या ये क्या है, एक फ्रेज है। एज कोल्ड एज स्नो, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं इस प्रकार से, एज इजी एज निडल, एज निम्बल एज स्क्वेरल, एज इनोसेंट एज बॉय। आप बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही आप मानेंगे, बताइए, जल्दी बताइए। आप लोगों ने इडियम्स पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से। जब आप वहां देखेंगे तो आप क्या, कौन सा सही करेंगे, आप देखेंगे तो बी नंबर, एज कोल्ड एज स्नो। यानी कि इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा। कैसा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा। अब देखें डायरेक्शन, यानी कि फिलअप्स आपको करना है। ही कैन फ्लाई, वह उड़ा सकता है। क्या उड़ा सकता है, यानी आर्टिकल लगाइए। तो जब भी एरोप्लेन से पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एन। क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आप जब नेक्स्ट को देखेंगे तो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा फिर से आपका रीअरेंज वाला। यानी जहां आप देखेंगे, क्या देखेंगे, आपको दिया गया है पहले नंबर पर है कॉल्ड रोज इज द क्वीन फ्लावर्स ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या बन सकता है, आपको पता है सर रोज हमारा सब्जेक्ट बनेगा। क्यों, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या दिया गया है हमको मेरे प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो आप देखें यानी कि बी वाले जितने भी ऑप्शंस होंगे आप उन्हें देखें, क्या इसमें बी है सबसे पहले, इसमें यानी डायरेक्ट हमारा आंसर क्या है, बी सही, वो सी वाला सही है। माई फ्रेंड हिज पर्स लास्ट नाइट, मेरे मित्र का या मेरे दोस्त का क्या हो गया, पर्स चोरी हो गया, पर्स खो गया, क्योंकि लास्ट नाइट में खोया है। तो ये बात होगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट इंडेफिनिट में बात होगी तो हम जानते हैं कि कौन सी फॉर्म आती है, तो सेकंड। क्या ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। हमारा सही आंसर क्या होगा, लॉस्ट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉस्ट होगा। क्लियर है। मिस्टर चैटर्जी वॉन्ट्स टू बी, मिस्टर चैटर्जी बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, एमएलए। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं एमएलए, और जब एमएलए को हम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और ये एक ही वजह से हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है, एन। क्या आ जाता है, एन। द ट्रीजर इज बरीड, यानी कि जो ट्रीजर है, खजाना है, वो दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया है, कोकोनट ट्री। अब ये बताइए क्या खजाना कोकोनट ट्री के ऊपर दफनाया जाएगा, क्या उसके अंदर, या उसके ऊपर, या उसके नीचे। तो आप जानते हैं जब कोकोनट ट्री जहां पर लगा होगा उसी के अंडर में क्या करेगा, अंडर में। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी आंसर इसका सही होगा। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
जब आप आगे देखेंगे तो आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको इसमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और स्पेलिंग है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों एप्रिसिएशन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एप्रिसिएशन। तो आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिएशन की जब आप देखेंगे तो आप इनमें से ढूंढने का कोशिश कीजिए। सिएशन में इस प्रकार से तो सिएशन लिखा हुआ होता है और डबल पी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर डबल पी दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं है, यानी कि ये तो सबसे पहले सर गलत हो गया। सिएशन को देखेंगे तो सर क्या ये सिएशन उसी प्रकार से लिखा है? तो सर यहाँ एस आ गया, यानी कि ये भी गलत है। सर यहाँ पर सिएशन लिखा है लेकिन यहाँ पर TION नहीं लिखा है, यानी कि ये गलत है। डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? सिएशन। ए देखो इसमें डबल पी भी है और सिएशन को इस प्रकार से लिखा गया है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले अपने ऑप्शन से एक खेल खेलते हैं, जिसमें से हम ऑप्शंस को काटना शुरू करते हैं, जिससे क्या हो जाता है हमें पेपर सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, जब आप पेपर दें तो सबसे पहले ऑप्शन देखें, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जो बाकायदा अगर हम थोड़ा भी याद करके चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको एप्रिसिएशन में क्या याद रखना है कि सर इसमें डबल पी आता है और सिएशन को इस प्रकार से लिखा जाता है। आपको देखिए, आप जैसे ही डबल पी देखेंगे, डबल पी के बाद जस्ट देखेंगे आप सिएशन को। क्लियर है? इसके बाद देखें फाइंड द करेक्ट जेंडर ऑफ मार्कीज। मार्की क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मार्किस क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मार्किस जो एक इंग्लैंड में एक पद होता है, क्या होता है? एक पदवी होती है। ठीक है, उसी की जो लेडी होती है उसी को बोलते हैं मार्सिनेस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मार्सिनेस। क्या बोला जाता है? मार्सिनेस बोला जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज हमने अपने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने सेशन का एंड करते हैं। और आप ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको कराया जा रहा है इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको साथ के साथ नोट करना है। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।